हेलो सर, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही। अभी तो बेटा बोलना ही स्टार्ट नहीं किया मैंने। वेट कर रहा हूँ कि अभी अच्छा। 24 दिखा रहा है। नो सर, पीछे से किसी और की आवाज़ हाँ। आई तो मुझे। अच्छा 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 अच्छा। गुड मॉर्निंग बस सर। एक गुड मॉर्निंग बेटा, बस 1 मिनट और रुकते हैं बस, वरना फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज मैडम अनअवेलेबल है तो उनका लेक्चर मैंने ले लिया है, वो मेरा लेक्चर ले लेंगी कल, ठीक है। ओके सर। किसी ने कुछ स्टडी किया अभी तक? तब तक ऐसी जनरल कन्वर्सेशन कर दे। कुछ स्टडी किया अभी तक? जो पढ़ा है बेटा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? सर कोई टिपिकल तो नहीं लगा कोई सर। टॉपिक? कोई भी डाउट हो डिस्कस करते रहना। वीडियो देखें किसी ने? देखो हर बार एक ही क्वेश्चन होता है मेरा कि वीडियो देखें या नहीं देखें, क्योंकि बहुत कुछ जो मैंने बोर्ड पे टीच किया है वो सब कुछ आपको मिल जाए, इसलिए मैंने वीडियो के तीनों लिंक आपको ओपन किए हैं। उसमें पूरा सेट थ्योरी कवर होता है। जो तुम्हारे डाउट होते हैं वो स्लाइड्स की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तुमको, ठीक है। आज ही मैं तुम्हारे ग्रुप में पोस्ट करूंगा, हालांकि मुझे कल पोस्ट करना था। कल मतलब कल होता ना लेक्चर हमारा वेडनेसडे में। क्लियर हो रहा है बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बेसिकली हमारा कल होता लेक्चर, तो मैं शायद आज पोस्ट कर देता तो कल के लिए शेड्यूल कर देता उसे। अब मुझे भी कल ही पता चला कि आज मुझे लेक्चर लेना है। तो हमने लास्ट में कहाँ छोड़ा था? लास्ट में ये स्लाइड्स भी शायद मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी है बेटा, आपके ही ग्रुप में मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी स्लाइड्स। कहाँ थे? मल्टी सेट कर रहे थे क्या हम? यस सर। है ना, मल्टी सेट कंप्लीट किया था सर हमने, मल्टी कार्टेशियन सेट। प्रोडक्ट का कर दिया था। हाँ गुड। ये समझा दिया था मैंने। यस सर। यस सर। गुड। यस कोई सर। डाउट तो नहीं है इसमें? नो नो सर। सर। सर नो सर। सिमिलरली हम लोग डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दो सेट है, दोनों का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं और बी माइनस ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि ए माइनस बी क्या होगा? कलर चेंज कर लेता हूं मैं इंक का, व्हाइट ले। ए माइनस बी क्या होगा? ABCD। सर ए ए सर ए ABCD। सी ए सी डी ए सी CD। डी। डी। D। कंफर्म? यस सर। ए में से हम लोग वो सारे एलिमेंट हम लोग हटा देते हैं जो बी में के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 है, तो हम 2 को रिमूव कर देंगे। कितना बचेगा? 1। गुड, ठीक है। बी आपके पास 2 ही थे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। डबल सी है, एक सी है तो एक सी रिमूव हो जाएगा। 2 डी है, एक डी रिमूव हो जाएगा। यही आंसर है, सही है। तो व्हाट अबाउट बी माइनस ए? अगर बी में से ए घटाएं तो? सर नल आई थिंक नल बचेगा। देखो 2 ए में से 3 ए जाएंगे तो यानी कि एक भी ए नहीं बचेगा, यानी कि 0 ए, बी, 0 बी, 0 सी, 0 डी। यानी क्या मिलेगा यही आपको? तो नल। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, यानी कि नल सेट आएगा। यस सर। ठीक है, गुड। यानी कि सब कुछ तो क्लियर हो गया, यानी कि सब पहले से पढ़ा हुआ तुम्हें। यानी कि और टिपिकल क्वेश्चन देने पड़ेंगे तुमको।
कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करें बेटा? अब तो काफी टाइम हो गया, अब Yes, कुछ नया sir. स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थिंक एक बैच में शायद मैंने करा भी दिया था, एक बैच में नहीं कराया था। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके लिए हमने एक, अगर दो आपके पास सेट हैं, लाइक इसमें कुछ एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट हैं, तो दोनों के बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन बी के सभी एलिमेंट के साथ। यानी जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है A1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ब्रैकेट स्टार्ट किया A1, ठीक है, कोमा B1। सिमिलरली एक और बार बनेगा A1 का B2 के साथ, A1 का B3 के साथ, A1 का Bn के साथ, ठीक है। तो A1 का सभी के साथ मुझे क्या करना होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट का, फिर थर्ड एलिमेंट का, फिर फोर्थ एलिमेंट का। अगर सोचो यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी कि 2 एलिमेंट का 3 के साथ में, यानी कि ए में हमारे पास है सिर्फ 2 एलिमेंट और बी में हमारे पास है 3 एलिमेंट। और हम लोग किससे करें कि इसका सभी एलिमेंट के साथ में, यानी कि 3 हो गए। इसका करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 6। 6. तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है 2 क्रॉस 3, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने 6. ऑर्डर्ड, गुड, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे, डेट इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर n एलिमेंट गिवन है, देखो यहाँ से A1 से लेके n तक दिए हुए थे, यानी कि n एलिमेंट है, इसमें भी क्या है, n एलिमेंट है, तो टोटल आपके पास ऑर्डर पेयर कितने होंगे, n क्रॉस n, यानी कि हम कह सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है। And so, एग्जाम्पल में ये बताया था मैंने, देखो अगर हम A क्रॉस B करें तो क्या मिलेगा आपको, गुड का स्टूडेंट के साथ, गुड का स्टूडेंट के साथ, गुड का प्रोफेसर के साथ, बैड का स्टूडेंट के साथ, बैड का प्रोफेसर के साथ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो सेट में ऑर्डर तो मेंशन नहीं करता कि मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, सेट के अंदर मैं चाहे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 2 1, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 3 2, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो भी मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो गुड स्टूडेंट, गुड प्रोफेसर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, गुड प्रोफेसर, बैड प्रोफेसर। तो किसी भी तरीके से ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, लेकिन टोटल कितने होंगे आपके पास, 4 ही ऑर्डर पेयर होंगे। तो हमने क्या बनाया, गुड स्टूडेंट, गुड प्रोफेसर, बैड स्टूडेंट, बैड प्रोफेसर, ठीक है, बन गया। तो इसे कहते हैं हम ए क्रॉस बी। इसके सभी एलिमेंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। वही हमने निकाला बी क्रॉस ए। यदि उल्टा कर दें तो आपकी बार सबसे पहले कौन सा आएगा, बी का एलिमेंट फॉलोड बाय ए का एलिमेंट, यानी कि स्टूडेंट गुड, प्रोफेसर गुड, स्टूडेंट बैड, प्रोफेसर बैड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये तब तक इक्वल नहीं हो सकता जब तक कि ये दोनों सेट इक्वल ना हो जाए। अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं तो डेफिनेटली किसी भी तरीके से करो, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, बी क्रॉस ए आएगा, अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अगर डिफर वैल्यू करते हैं तो हमेशा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए मिलेगा आपको। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा छोटे छोटे लॉजिक हैं, अगर एक भी लॉजिक को मिस करोगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे जाके इंक्रीज हो जाएगी। आगे हम ये बेसिक्स जो होने चाहिए बिल्कुल माइंड में अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए, सेट हो जाने चाहिए बेसिक, तो आगे की सारी प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली एक एग्जाम्पल करके दिखाया उसने, अगर हम ए क्रॉस 5 करें, 5 यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं, तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुझे क्या करना है, इस ए सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ, ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाना, 5 के साथ, और 5 में एक भी एलिमेंट नहीं, तो किसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, किसी के साथ नहीं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 5। सिमिलरली 5 क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ कुछ एलिमेंट है, उनका यदि मैं ऑर्डर पेयर निकालूं तो आपको क्या मिलेगा, 5।
और नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए नॉट इक्वल टू बी, डेट इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि अगर दोनों सेट क्या है नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए मिलेगा। अगर दोनों सेट डिस्टिंक्ट हैं यानी कि अलग अलग हैं तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ही मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक, गुड। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि पहले सेट में n एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे, n डॉट n, n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल बताया था मैंने, ए में यदि 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके पास, 6। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, सेम फॉर्मूला। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट इज डिफाइंड एज, अगर आपको n सेट का भी करना है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सेट है, इनका करना है, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर में क्या होंगे, उतने ही एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट किस में से होगा, A1 में से होगा, ठीक है, जैसे 1। दूसरा किस में से होगा, 2 में से होगा। तीसरा किस में से होगा, जो भी यहाँ पर होगा, डॉट 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 डॉट। लास्ट एलिमेंट किस में से होगा, AN में से होगा। तो हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके ऑर्डर्ड पेयर में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 3D की बात करें हम लोग, 3D उसमें क्या होता है, x की पोजीशन, y की पोजीशन, z की पोजीशन, यानी कि आपके पास क्या है, एक एरे होगा या एक सेट होगा जो x की पोजीशन कंटेन करेगा, एक सेट ऐसा होगा जो y की पोजीशन कंटेन करेगा, एक ऐसा सेट होगा जो z की पोजीशन, ठीक है, स्टोर करेगा। और तीनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 3D के जो पॉइंट होते हैं, यानी कि x की पोजीशन, y की पोजीशन, z की पोजीशन, वो मिलेगा। क्लियर हुआ या एक एग्जांपल बताऊं? सर एग्जाम्पल बता दीजिए। गुड। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं क्योंकि देखो मेरे पास बोर्ड भी छोटा ही है। जैसे a इज इक्वल टू 1,2 है, ठीक है, और सेकंड सेट जो है वो मेरे पास है b, d, ठीक है, और थर्ड सेट मैंने ले लिया x, y, z। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों में सेट में b लिखा नहीं है मैंने बीच में, ठीक है, क्योंकि लिखने में मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? 3 सेट हो गए डिफरेंट, और मुझे तीनों के बीच में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, और यहाँ कितने एलिमेंट है, 3। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12। तो आपके पास क्या बनेंगे, 12। 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने 1 का, फिर मैंने b का फर्स्ट एलिमेंट लिया, क्या लिया मैंने वहां से, b, और फिर मैंने थर्ड एलिमेंट कहां से लिया, c से, क्या लिया मैंने, x। क्लियर हो गया? देन सिमिलरली 1, b, y, 1, b, z, क्या कवर कर लिया मैंने, c पूरा सेट। तो कितने हो गए, 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, ठीक है। देन 1, d, x, 1, d, y, 1, d, z, कितने हो गए, 6, ठीक है। देखो 1 का मैंने कॉम्बिनेशन किसके साथ कर दिया, दोनों के साथ कर दिया, फिर इन दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया। अब 2 की बारी, अब 2 के साथ क्या होगा, पहले b, तो b के साथ क्या होगा आपके पास, x, 2 का b के साथ y, और 2 का b के साथ z, सिमिलरली 2 का d के साथ x, और 2 का d के साथ y, और 2 का d के साथ z। हो गए 12 पूरे। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. और कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, a क्रॉस b कैलकुलेट करो। a क्रॉस b कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, b, कंफर्म, 1, d, ठीक है, देन 2, b, और 2, d,
क्या मिलेगा 2, D। अब मुझे क्या करना होगा, इसका क्रॉस करना होगा किसके साथ, इस वाले सेट के साथ, सेट सी के साथ। सेट सी में क्या है, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड। तो एक बार इस पेयर के साथ में क्या डाल दो एक्स, इस पेयर के साथ में एक बार क्या डाल दो वाई, इस पेयर के साथ में एक बार क्या डाल दें जेड। यानी कि 1B एक्स, 1B वाई, 1B जेड। क्लियर हो गया। तो देखो मैंने वही लिखा है, 1B के साथ एक्स, 1B के साथ वाई, 1B के साथ जेड। फिर क्या बनेगा, ठीक है, 1D के साथ में एक्स वाई जेड, 2B के साथ एक्स वाई जेड, 2D के साथ एक्स वाई जेड। कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एन लेवल तक के आप लोग क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अगर 3D ज्योमेट्री यूज करते हो तो उसने यही यूज किया होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। जो पहला जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है, पहला वाला क्या बताता है आपको, एक्स की पोजीशन, दूसरा वाला क्या बताता है वाई की पोजीशन, तीसरा वाला क्या बताता है जेड की पोजीशन। क्लियर होता है। यानी कि 3D ज्योमेट्री जो है वो यहीं से बनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना 3D ज्योमेट्री नहीं बनती है। और 2D कार्टेशियन की दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना जो आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा था ना, उसके बिना वो नहीं बनता है। ऐसी आज की डेट में तो बेटा मल्टीपल, आपने देखा ना 5D मूवी, 6D मूवी, कुछ सुना होगा 3D तो आपने बहुत सारी मूवी देख ली होंगी। Yes, sir. ठीक है, आज की डेट में 5D मूवी तक भी होता है। अगर कहीं पर फायर का सीन है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रूम का इंक्रीज हो जाता है, कहीं बर्फ पड़नी स्टार्ट होती है तो आपके पैरों में एकदम ठंडक ठंडक लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कहीं पर भी पानी का सीन होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी से आप गीले हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आजकल 5D 6D मूवी तक बन रही है। तो यानी कि 6D होगा, यानी कि उसमें 6 डायमेंशन होगी, 6 डायमेंशन होंगी तो डेफिनेटली उसमें 6 डिफरेंट सेट का क्या लिया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो अलग अलग पैरामीटर की वैल्यू बताएगी। मे भी पहला पैरामीटर किसका होगा आपके पास, टेम्परेचर का, दूसरा वाटर का, तीसरा एयर का, ठीक है, ऑक्सीजन का, वट एवर में भी। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं इसके, बहुत सारी मशीन ऐसी होती है जो इसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर डिफाइन होते हैं। तो उन सबका आपस में रिलेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो वो सारी प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, देन तब हम लोग किसी पर्टिकुलर आउटपुट पर पहुंच पाते हैं। क्लियर हो गया। जितने भी ऑपरेशन वाली मशीन्स हैं उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। किसी पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड प्रेशर, उसका हीमोग्लोबिन, उसका, ठीक है, डायबिटी की वैल्यू, उसके क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर वो देखते हैं। देन उसके बाद में क्या करते हैं, रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हम लोग इसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो बहुत सारे कम्बिनेशन, परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं। तो यही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन सारे पैरामीटर को रख के उन सारे पैरामीटर्स का एनालिसिस होता है, देन वो कुछ गाइडेंस देते हैं। आपने देखा ना, ब्लड की रिपोर्ट लेते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है कि देखो 2 फैक्टर क्या हो जाते हैं आपके पास, डार्क कर देते हैं वो, यानी कि ये तो इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया। उसी के बेसिस पर डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो क्या बना के देखते हैं, उन सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उन्हें बता देते हैं कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आए तो ये ट्रीटमेंट चलना, ये आए तो ये ट्रीटमेंट चलना। ठीक है। तो एमबीबीएस में उनकी ट्रेनिंग यही होती है कि ये सिम्टम्स हैं, ये ब्लड रिपोर्ट में कह रहा है, तो इस ब्लड रिपोर्ट का मतलब है कि हम निष्कर्ष पर निकले, आउटपुट पर निकले कि इसको ये डिजीज है, तो इसको क्योर करने के लिए आपको ये सॉल्ट के कॉम्बिनेशन आपको चलाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा। यस सर। तो बेटा Yes, sir. आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बिना सेट के हम लोग डेटा का एनालिसिस नहीं कर पाते। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे सेट की वैल्यूज गिवन होती हैं, हम उन सेट से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हम यही सोच के रह जाते हैं कि इंजीनियरिंग में हमको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बिना इसके तो बेटा कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, जितनी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आपके पास जनरेट होती है, वो सब इन्हीं के बिहाफ पर जनरेट होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलें बेटा। क्लियर हो गया ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस मुझे 3-4 आवाज, वही 3-4 बच्चों के नाम ही दिखाई देते हैं जो बोलते हैं। धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल नहीं रहे कि उनको समझ में नहीं आया, उनको समझ में आ गया, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं बोलने में। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेट ऑपरेशन, ए यूनियन बी। क्लियर हो गया। ए यूनियन में इसमें क्या होता है, जो भी एक्स है आपके पास, एक्स बिलोंग करेगा ए से, और बीच में जो निशान लगाया ना मैंने, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा, या का मतलब है यहाँ पर और,
यानी कि और गेट है, या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा, और या में क्या होता है आपके पास, या फिर दोनों में भी हो सकता है। तो अगर एक्स में है तो भी यूनियन का मेंबर होगा, बी में है तो भी यूनियन का मेंबर होगा, दोनों में है तो भी यूनियन का मेंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक्स नॉट द मेंबर ऑफ ए और नॉट द मेंबर ऑफ बी। जब भी यूनियन होता है तो जो भी एलिमेंट यूनियन में होगा वो डेफिनेटली या तो ए से होगा या फिर बी से होगा या फिर दोनों में होगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई किया करो जिससे कि हमारा आगे भी हो जाए। ये एग्जाम्पल है आपके पास, दिखाई दे रहा है या रब करूं से? ए बी और दिख रहा है सर। ठीक है, दिख रहा है ठीक, सर। बी सी डी। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा आप इजीली बता सकते हो? ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट इसमें से पिक कर लो, या तो ए मेंबर होगा ए का या फिर मेंबर होगा बी का, या फिर दोनों का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट है वो ना इसमें हो ना इसमें हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब है इस पर्टिकुलर लाइन का। सिमिलरली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या लिखा हुआ देखो कि जो भी एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में, उसे ए में का मेंबर भी होगा, एंड बीच में क्या लगा हुआ एंड, यानी कि मस्ट है कि वो बी का भी मेंबर होगा, यानी कि दोनों का ही मेंबर होगा, तभी वो यहां पर होगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देखते हैं। यस पहला सर। एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन क्या मिला बी, तो देखो बी आपको ए में भी मिलेगा और बी में भी मिलेगा। ये एलिमेंट आपको दोनों जगह मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ए में हो बी में ना हो, बी में हो और ए में ना हो, या दोनों में ना हो। इंटरसेक्शन में तभी एलिमेंट आएगा जब दोनों का मेंबर होगा। तो उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे एंड गेट का सिंबल कहते हैं, इसे हम लोग और गेट का सिंबल कहते हैं। कार्डिनलिटी का फॉर्मूला बताया था ये, डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि फॉर्मूला बताया था। ठीक है, मुझे लग रहा प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी एक्सप्लेन किया था डिसजॉइंट सेट, जिनके Yes, बीच sir. में कोई भी कॉमन Yes, sir. एलिमेंट ना हो। तो वहाँ ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी दैट इक्वल टू 5। डिफरेंस, डिफरेंस भी क्लियर कर दिया था। तो उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं कि ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए का तो मेंबर होगा बट बी का मेंबर नहीं होगा। बीच में क्या लगाया हमने एंड, ए का मेंबर होना चाहिए और बी का मेंबर नहीं होना चाहिए, दोनों का होना मस्ट है। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी कंप्यूट करके देखते हैं। ए माइनस बी यदि कंप्यूट करें तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी कंप्यूट करें तो क्या मिलेगा आपको? ए। तो ए जो है वो ए बी में तो है, ठीक है, यहाँ तो है, लेकिन बी में नहीं होगा। दोनों कंडीशन का होना मस्ट है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A. u इज इक्वल टू एन। यूनिवर्सल सेट क्या? और नेचुरल नंबर का सेट है। और बी क्या है आपके पास? 250, 251, 252 और इसी तरीके से। तो आपके पास क्या मिलेगा बी का कॉम्प्लीमेंट? अगर यूनिवर्सल सेट 0 से स्टार्ट करते हो तो 0 से, अगर 1 से स्टार्ट करते हो तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ लॉज हैं। ठीक है, अब ये क्या है? कुछ लॉज हैं हमारे पास जो सेट थ्योरी पर एप्लीकेबल होते हैं। पहला लॉ है आइडेंटिटी लॉज। कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे क्या लिखा हुआ ये? ए यूनियन 5 हाँ गुड, अगर और ए दो सेट है, हाँ वेरी गुड, हाँ ए इंटरसेक्शन, गुड गुड, सही है सही है, सही सही बता रहे हो। So अगर A ए मेरे पास, intersection is equal to universal set. हाँ गुड, तो कोई डाउट है किसी को?
अगर मैं एक ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, अगर मैं उसका नल सेट के साथ में यूनियन करूं तो सेट इटसेल्फ मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ, ऐसे मिलता है ना। बताते रहना मुझे, मैट्रिक्स आता नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ऐसे Yes, sir. ऐसे होता है ना मैट्रिक्स में। Yes. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा। सिमिलरली हमने ये क्या कहा, देखो कि अगर ए सेट है, अगर मैं उसका यूनियन करूँ ना किससे, 5 से, तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर ए का इंटरसेक्शन करें हम यूनियन से तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि ए कहाँ से बना है, सारा का सारा यूनियन से ही तो बना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ही तो बना। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। दूसरा है डोमिनेशन लॉ। अगर ए का यूनियन मैं यू के साथ करूं, ए का यूनियन यू के साथ करना है, और ए कहां से बना है, यू से बना है, दोनों का यूनियन करेंगे तो यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अगर ए का मैं Yes, क्या sir. करूं, इंटरसेक्शन करें 5 के साथ, यहाँ कुछ एलिमेंट है और यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, दोनों का कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने, तो क्या मिलेगा आपको, 5। 5. नाम किसी किसी बुक में नाम थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं लॉज, लेकिन आपको ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखने। क्लियर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी भी आइडेंटिटी लॉ को, डोमिनेशन लॉ को, या फिर और लॉ जो मैंने नीचे लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनको प्रूव कराने के लिए आ जाता है। आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं बता दूंगा कि आइडेंटिटी लॉस का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड लॉ है कि अगर ए यूनियन ए करें, अगर ए का यूनियन ए के साथ करें तो क्या मिलेगा रिजल्ट। खैर स्लाइड में मुझे इसे हाइड करके रखना चाहिए था जिससे तुम बता पाते। ठीक है, अगर ए का यूनियन ए के साथ करें तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। Yes, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। sir. Yeah. आप करके देख लो। ए इज इक्वल टू आप कभी भी रखो 1 2 3, सेम एलिमेंट ही होंगे। हाँ तो सेम एलिमेंट ही होंगे। वेरी गुड। तो ये भी आपके पास एक लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। और मुझे लगता है कि वीडियो नंबर 3 में यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली हुई है, शायद 3 वाली स्लाइड में ये सारे लॉज जो है मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए विद एग्जाम्पल। किसी ने देखे? हाँ बेटा, देखा किसी ने? Yes, sir. बस एक ने देखा है, नरेश पर है, और किसी ने नहीं देखा? अगर बेटा वीडियो देख लोगे तो उसके बाद यहाँ आओगे तो हो सकता है कि आप डिस्कस कर पाओ, और ज़्यादा अच्छा से डिस्कस कर पाओ, और हम जल्दी जल्दी स्लाइड्स को कवर अप करें, हम सिलेबस को जल्दी कवर अप करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और ऑनलाइन आपको व्यू करनी है, हो सकता है टाइम ना मिल रहा हो, लेकिन अब टाइम थोड़ा सा मिलेगा तो आपको व्यू करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लो, ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या मिलेगा, सेट इटसेल्फ, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में, ए का कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि जो ए में नहीं है तो यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास, ए सेट के सारे एलिमेंट। अगर आप यूनिवर्सल सेट ले लो यहाँ पर, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस दिस सेट, तो इस सेट के सारे एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 को चलो मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि 4 और 5 को हम किस में से, यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 5 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 एंड 1 2 1 2 3। तो बी का कॉम्प्लीमेंट का, बी किसको काम में, ए के कॉम्प्लीमेंट को, तो क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यही हो गया। और 1 2 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए, तो ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन 2-2 नंबर के आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन।
कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कहते हैं, इससे कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, बी को हमने आगे कर दिया, ए को हमने पीछे कर दिया, दोनों के हमने क्या कर दिया, जो सीक्वेंस है उनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और जो सिंबल बीच में यूज किया वो सिंबल एज इट इज है। चाहे ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, हमेशा सेम मिलेगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। इस लॉ को कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। बेटा नाम से याद रखना और इसकी प्रॉपर्टी याद रखना कि कम्यूटेटिव लॉ ये हम यूज करने वाले, सेकंड यूनिट पूरी मैंने बताया था ना, 5 प्रॉपर्टी है वहां पर, एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो ये तो टिप पे होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं कहूँ ना ए डॉट बी, ए डॉट बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डॉट ऑपरेशन पर ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए। ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, उनके सीक्वेंस ऑल्टर कर देंगे बस। हाँ, तो उसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसी तरीके से मैं कह दूं कि a प्लस बी है, तो कम्यूटेटिव लॉ में होगा इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कुछ ऑपरेशन मेरे कम्यूटेटिव को, कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, कुछ प्रॉपर्टी मेरी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती है। जैसे डिवाइड है, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, तो क्या रिजल्ट सेम होगा जो 2 से डिवाइड करेंगे हम 4 को? तो नो सर। नो सर। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर 4 में से 3 घटा दिया और 3 में से 4 घटाएं तो क्या रिजल्ट सेम होगा? नहीं। तो वो नो तो सर। नेगेटिव भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, लेकिन एडिशन करता है। आप 2 को 3 में जोड़ें या 3 को 2 में जोड़ें, रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली आपके पास क्या, जरूरी नहीं है कि हर एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन या फिर आपके पास जो भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है, चाहे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, चाहे सेट का पढ़ा है, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा है या कार्टेशियन प्रोडक्ट का पढ़ा है, तो मे और मे नॉट बी फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर हो गया? तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो बीच में आपने सिंबल यूज कर लिया ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम्यूटेटिव इन नेचर है या फिर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हमेशा कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। देखो 2.3 करो या 3.2 करो, रिजल्ट 6 ही आना है। 2 को 3 में गुना करो या 3 को 2 में गुना करो, रिजल्ट हमेशा 6 आना। डॉट क्या होता है? कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। काफी सारे एग्जाम्पल बता दिए अब तो मैंने, तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। यस सर। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का कहना था, देखो जैसे मैंने कह दिया ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 सेट का आपको क्या करना है? यूनियन कंप्यूट करना है। देखो मैं इसे क्या करता हूं, मुझे 3 सेट का यूनियन करना है या फिर मुझे 3 नंबर का एडिशन करना है। जैसे 1, जैसे मुझे सोचो कि एक एग्जाम्पल है 1 + 2 + 3 करना है। अब मुझे बताओ कि ये एडिशन कैसे होगा? ऑपरेटर जब भी अप्लाई होता है तो वो हमेशा क्या होता है? 2 ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है, 3 ऑपरेंड के ऊपर तो कभी अप्लाई नहीं होता। या तो आप ऐसे करेंगे, देखो कि इन दोनों को जोड़ेंगे, रिजल्ट कितना हो गया? 3। उस रिजल्ट को क्या करोगे? इसमें जोड़ोगे, 3 और 3 क्या करोगे? 6, तो रिजल्ट बताओगे 6। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले क्या करो, 2 + 3 करो, यानी कितना हो गया? 5, और 5 को किस में जोड़ो? 1 में, तो भी क्या मिलेगा? रिजल्ट 6 मिलेगा। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि हम किस तरीके से, हमें क्या करना, ऑब्जेक्टिव हमारा 3 सेट का यूनियन करना। तो मैंने पहले लास्ट के 2 का करा और उसका यूनियन किसके साथ किया? मैंने ए के साथ। ठीक है, तो भी रिजल्ट सेम होगा यदि मैं पहले 2 सेट का यूनियन करता और तीसरे सेट के साथ करता। सिमिलरली एडिशन भी क्या होता है? एसोसिएटिव नेचर में होता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब 2 × 3 × 4 है, ठीक है, तो उसमें भी लगाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? एसोसिएटिव लॉ यानी कि हम एसोसिएशन देखते हैं, एसोसिएशन कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे,
ऑब्जेक्टिव है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्यूट करना है, यानी कि 3 सेट का हमें यूनियन करना। तो हमें 2 सेट के बीच में यूनियन लगाना होगा। पहले कौन से पे लगाएं, या तो बी यूनियन सी करें या फिर ए यूनियन सी करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनियन अगले से करेंगे। ठीक है। सिमिलरली हम लोग किसका लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला लॉ जो है हम सेम साइन चेंज कर देना तो इंटरसेक्शन के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दिस 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 एंड दिस। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा एसोसिएटिव लॉ? Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी नेक्स्ट पूरी यूनिट इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये भी हमारा फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, बिना इसके बूलियन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का। मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, यूनियन और इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ लिखा देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन यानी कि यूनियन लगाऊंगा, फिर एक बार इन दोनों के बीच में यूनियन अप्लाई करूंगा। देखो ए यूनियन बी लिखा उसने, ए यूनियन सी, और जो यहाँ पर निशान था उसको हम लोग क्या लेंगे, बीच में। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मैंने कह दिया 2 डॉट, ठीक है, 3 + 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2.3 + 2.4, क्या Yes, लिख sir. सकता हूँ मैं? Yes, sir. बस बेटा इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ देख लो, बिल्कुल यही लिखा हुआ। डॉट की जगह यूनियन लगा देना, प्लस की जगह इंटरसेक्शन लगा देना, तो देखो यही लिखा हुआ है। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, Yes, डिस्ट्रीब्यूटेड sir. लॉ कह रहे हैं। तो याद रखना, इसको याद रखने का भी तरीका यही है। आगे डी मॉर्गन्स लॉ, अब दिखाई दे रहा है ये स्लाइड पे से, ये हटाओ, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ए Yes, sir. यूनियन बी का यदि ए यूनियन बी का Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट करें, ए यूनियन बी का यदि पूरे का टोटल का कॉम्प्लीमेंट करे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा है इसमें। लेटरल क्या होता है, सेट जो होता है सेट के कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है, और सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जनरली प्रूव कराने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, जनरली प्रूव कराने के लिए भी आता है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। तो दोनों लॉ लिखने पड़ते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें दोनों को सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब है एब्सॉर्प्शन लॉ, कि एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि कोई चीज क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि देखो ए का यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, सोचो वहां पर कॉमन एलिमेंट आए एक्स। ठीक है, तो जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे डेफिनेटली वो ए में तो होंगे, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं, तो यानी कि जो भी एक्स होंगे, एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ एक्स के सारे एलिमेंट होंगे जो एक्स से ए से बिलोंग करेंगे। एक्स में क्या है, वो सारे एलिमेंट जो ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ मुझे यूनियन किसके साथ करना, ए से, तो क्या मिलेगा, रिजल्ट हमेशा ए ही मिलेगा। तो ए जो सेट है वो बी सेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि खत्म कर देगा, यानी कि बी की कोई रेबलेंसी नहीं है। ए का यदि यूनियन करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो जो एलिमेंट बी में होंगे वो वही सेम एलिमेंट किस में होंगे, ए में होंगे। तो उसका ए का एलिमेंट का हम क्या करें, यूनियन करें ए के साथ ही, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी तो कहो कि समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल बताओ। चलो ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन करना में ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट का समेशन या एक्स, यानी कि जो एक्स है वो
ए में भी हो सकता है या फिर बी में भी हो सकता है, और उसका इंटरसेक्शन करना मुझे ए इसके साथ, तो डेफिनेटली एक्स में ए के तो सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, तो ए के सारे एलिमेंट का मुझे इंटरसेक्शन करना है ए के सारे एलिमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा, ए के सारे एलिमेंट, तो क्या मिला आपको ए। क्लियर हुआ? इसके एग्जाम्पल। हाँ गुड, पहली बार अच्छा लगा मुझे किसने कहा कि एग्जाम्पल बताओ। देखो a इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू लिया मैंने 3 और 4। अब बताओ दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। ए में क्या है 1 2 3, 1 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कितना मिलेगा 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 कहाँ मिले, 4 कहाँ मिलेगा इंटरसेक्शन में। कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है आपके पास सेट ए, तो ए आ गया। तो हम ये कह रहे थे देखो जब ए यूनियन बी करते हैं तो ए यूनियन बी में क्या आते हैं, वो सारे एलिमेंट जो ए के सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पर और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो ए के तो सारे एलिमेंट आ ही गए और यहाँ ए ही है ए के सारे एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या होगा ए के सारे एलिमेंट, बी के एलिमेंट से तो कोई लेना देना नहीं, तो वही लिखा हमने यहाँ पर। क्लियर हो? यस सर। आगे कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ए का यूनियन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, ए में नहीं है तो कहां पर होंगे यूनिवर्सल सेट में, दोनों का यूनियन करेंगे यानी कि दोनों हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा फाई, यहाँ ए में सारे एलिमेंट और यहाँ जो ए में नहीं है तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो क्या मिलेगा आपको फाई, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसे सॉल्व करके देखो। इसे प्रूव करने की कोशिश करो, अपना पेपर पेन उठाओ और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए क्विज में एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा मैंने एक गूगल क्लासरूम के ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक असाइनमेंट दिया, उसके ऊपर मैं लिंक पे क्लिक करके और आप लोग क्या करो क्विज को सॉल्व कर दो। ये किया ना, नया असाइनमेंट दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पे, नया असाइनमेंट, यहाँ पर जाके क्लिक करो, ये क्विज ओपन हो जाएगी, तुम जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर सॉल्व कर दो इसे। 2 सिंपल से क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व कर दो, सबमिट कर दो। तीन मिनट का टाइम है बेटा क्विज सॉल्व करने के लिए, 3 से 4 मिनट में वेट करता हूँ, तब तक आप लोग क्विज सबमिट कर दो।
एक्सक्यूज सर, सर भी कुछ आई नहीं। यस सर, सर क्विज नहीं आई सर अभी। अभी आई ही नहीं कोई। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आई तो रहने दो, मत करो, सॉल्व करो, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा 3-4 मिनट का डिले होता ही है, अभी पेस्ट किया मैंने, तब तक तो लेक्चर ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कौन सा लो है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लो है। ढंग से देख के बताओ बेटा, कौन सा लो है। डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटिव लो। नकुल राठी, गुड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लो है। तो देखो कि लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे देखते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं कि मैंने कहा कोई भी जो एक्स एलिमेंट है वो यदि यहाँ पूरे टोटल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो एक्स है वो यहाँ पूरे से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, देखो यूनियन का मतलब हमने, याद है यूनियन का मतलब क्या लगाया था बीच में, और ऑपरेशन लगाया था। यह तो एक्स एलिमेंट होगा ए का, या फिर एक्स एलिमेंट होगा किसका, डी इंटरसेक्शन सी का। कोई डाउट है किसी को, या दिखाओ मैं पुराना वाला। देखो देखो मैंने यहाँ पर मैंने एक जगह एक्सप्लेन किया था। ये बताया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, या तो ए किससे करेगा, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा ये तो ये बताया था ना यूनियन के लिए एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से या फिर बी से। जो मैंने लिखा था वो तो सब रिमूव हो गया क्योंकि मैंने एक बार क्लोज करके दोबारा से, ठीक है, रीस्टोर किया। सिमिलरली मैंने किसके लिए बताया था, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ही। बीच में क्या लगाया था मैंने यहाँ पर, एंड। इसे क्या बताया था मैंने, एंड। इसको क्या बताया था मैंने, एंड। ये बताया था मैंने एंड, और ये क्या बताया था मैंने, और। ठीक है, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा, और यहाँ पर दोनों का होना मस्ट है, यानी कि इसका भी एलिमेंट होगा और इसका भी एलिमेंट होगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे लिखा, बीच में यूनियन को मैंने कैसे ब्रेक किया, और गेट से। या तो एक्स ए का एलिमेंट होगा या फिर एक्स क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो इसको कह सकता हूं एक्स एलिमेंट होगा बी का भी और एक्स एलिमेंट होगा सी का भी, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या था, कॉमन एलिमेंट होते हैं।
तो डेफिनेटली इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो भी होगा वो बी का भी पार्ट होगा और ए का भी पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे ही लिखा, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि ठीक है, यहां से एक बार इसके साथ में किया, एक बार इसके साथ में किया, तो यही आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। वरना फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एग्जाम्पल लेके ए बी सी 3 सेट आप बनाओ, यहाँ पर ए इज इक्वल टू समथिंग लिखो लाइक दिस 1 2 3 और बी इज इक्वल टू लिखो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से एग्जाम्पल 2 3 4 5 और सी की वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से ले लो, सी इज इक्वल टू 1 3 5। ठीक है, और कोई सी एग्जाम्पल के हिसाब से क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करो और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो। अगर इक्वलेंट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. या तो हम लोग Yes, क्या sir. करें, लॉजिकल फंक्शन की तरीके से करें, मेथड 1 है। मेथड दूसरा मैंने क्या बता दिया, कोई भी एग्जाम्पल आप कोट करें और उस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेट करें, राइट हैंड साइड पर कैलकुलेट करें, दोनों इक्वल हो जाएगा तो सेल्फ प्रूव्ड हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हमेशा ट्रू होता है तो आप सेट की वैल्यू कुछ भी रखो, डेफिनेटली है कि इसको सेटिस्फाई जरूर जरूर करेगा। ठीक है, Yes, sir. मेथड 2 मेंबरशिप 1 मीन्स 1 0 करके हम लोग इस तरीके से भी करके कर सकते हैं। 0 का मतलब है मेंबर नहीं होगा और 1 का मतलब है मेंबर होगा। जैसे वहां देखो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। एक पार्ट पर तो ये था राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, ये था, यही था ना दोनों जगह पर। मैंने क्या लिखा कि 000 से लेके 111 तक के कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि अगर इनमें एक भी एलिमेंट ना हो, 001 हो, 010 हो, 011, तो ये मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया। तो बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, सी में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट होगा, नहीं होगा। क्लियर हो गया? यानी कि बी सेट में एलिमेंट नहीं है, सी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो एलिमेंट बी में नहीं है, ए में है, तो क्या वो एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में होगा? हाँ बेटा, सुनाई दे रहा? मैंने Yes, कहा sir. कोई एक एलिमेंट है जो बी में तो नहीं है, सी में है, तो क्या इंटरसेक्शन बी में होगा, बी इंटरसेक्शन सी में होगा, नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वहां क्या लिख दिया, 0। सिमिलरली बी में है, सी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। कब हो सकता है, जब दोनों में होगा, 1 पे भी होगा, बी में भी होगा और सी में भी Yes, होगा, sir. तो तभी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो क्या है, 0 0, बी और सी को देखो सिर्फ 0 ना, यहाँ पर भी सेम 0, यहाँ पर भी सेम 0, 1 और 1, इन दोनों में क्या होगा, 1 होगा। अब मैंने ये निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, यूनियन करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसका और ए का यूनियन करना है। यूनियन में क्या होता है, ए का भी, ए में भी हो सकता है एलिमेंट, या फिर बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में से किसी में भी हो तो भी यूनियन में एलिमेंट आ जाता है, चाहे वो ए का मेंबर हो चाहे वो दूसरे का मेंबर हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 का और 0 का, ना तो वो ए में है ना बी इंटरसेक्शन सी में है, तो वो एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है तो नहीं होगा, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है तो नहीं होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है एलिमेंट, तो डेफिनेटली ए यूनियन बी में आएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे मेरे एक सेट में एक एलिमेंट क्या है, ए में लिखा हुआ है 1 और बी में लिखा हुआ है सिर्फ 2, तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी की बात करें, ठीक है, तो अब ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए जो है, ए में 1 यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट है, यस। बी में 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो भी यूनियन में आएगा ना, तो इसलिए हमने वहां पर क्या लिखेंगे, Yes, 1 sir. लिखेंगे। तो देखो ऐसे 1 लिखा and मैंने यहाँ 2. पर, ए में 0 है यानी कि ए का एलिमेंट नहीं है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या, ए में एलिमेंट है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन तो भी क्या हुआ, यूनियन का पार्ट होगा। 1 है तो उसकी वजह से 1 आएगा, ये 1 है तो इसकी वजह से आएगा, और दोनों में हो तो भी क्या मिलेगा, यूनियन का पार्ट होगा। अगर यहाँ भी 3 होता, जैसे यहाँ मैंने 1 और 3 कर दिया, और यहाँ पर भी 2 और 3 कर दिया,
तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यूनियन में भी आएगा ना। तो यूनियन में क्या आएगा, 1 2 एंड 3 तीनों आएंगे। तो इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। तो ये टेबल आ गई। सिमिलरली मैंने क्या किया, ए यूनियन बी करके देखा, यानी कि ए यूनियन बी करेंगे तो यदि आपके पास 0 0 होगा तो 0 आएगा, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। 0 0 होगा तो भी 0 आएगा। 0 आया, 0 आया, यहाँ क्या आया, 1 0 1 तो 1। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। फिर ए यूनियन सी की टेबल बनाएंगे। फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होना, दोनों में होना मस्ट होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। तो दोनों की वैल्यू 1 1 कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये वैल्यू मिल गई। तो हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यदि दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है। जो फॉर्मूला आपका गिवन है ये दोनों इक्वलेंट है। ये भी एक मेथड है, ठीक है। और एक मेथड मैंने बताया कि सेट का कोई एग्जाम्पल ले लो। अब 2 नंबर में सबसे इजी मेथड कौन सा लगेगा आपको, वो देखना है आपको। कौन सा मेथड इजी है सर एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल? तो डेफिनेटली हमेशा हम लोग क्या करते हैं, करंट ऑलवेज फॉलो एज शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जब हम पता कि मिनिमम एफर्ट में हमारा 2 नंबर मिल जाने, तो हम इतना बड़ा टेबल क्यों बनाएंगे, ठीक है। वरना तरीके हैं, ठीक है, लेकिन तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास। अब ये बताना है, डिटरमाइन द सेट फ्रॉम अ वेन डायग्राम। ये मेरे पास क्या है, यू की वैल्यू क्या होगी, यू में क्या क्या आएगा, हाँ बेटा तुम्हारे लिए आंसर है, क्वेश्चन आंसर है बस। 30 हो गया वैसे तो यू में क्या आएगा, देखो आपके पास एक तो रेक्टेंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा, डॉलर आएगा, एम आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो सभी ये मतलब सारे एलिमेंट यूनिवर्सल। यू में तो हाँ, सब आएगा। यूनिवर्सल सेट। तो सारे सेट के एलिमेंट आते हैं। ए सेट में क्या होगा, ए सेट में केवल 2 ही एलिमेंट है, देखो और क्या है, रेक्टेंगल। स्क्वायर और वही रेक्टेंगल। आएगा, ठीक है। द सेट ऑफ एलिमेंट इन यू दैट आर नॉट इन ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, डॉलर एम और 5। डॉलर एम 5। क्लियर हो गया। ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। प्रॉपर सेट, इक्वल सेट, सेट विद कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया। अब ये बताना है आपको वेन डायग्राम में यू की वैल्यू क्या होगी। ये पहला पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सारे एलिमेंट। तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर हो गया। क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर हो गया, कोई डाउट। बी सेट में क्या होंगे, बी सेट में कहाँ से आएगा, थर्ड और सेकंड और थर्ड, डी और ई, डी डी और ई। द सेट ए में हो बट बी में ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या होंगे, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो कौन से बनेंगे, ए बी सी। ABC। ठीक है, वो सारे एलिमेंट है जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, तो उसे कहते हैं हम लोग ए माइनस बी। अब देखो डी, द सेट ऑफ एलिमेंट इन यू दैट आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। बी में कौन कौन से डी और एलिमेंट ई नहीं है, छोड़ के सारे। हाँ कौन कौन से, ए बी सी एफ ए बी जी। सी एफ जी। ठीक है, जो यू में हो। द सेट ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, केवल डी। डी। क्लियर हो गया, चलो गुड। तो जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। 2-3 मिनट एक्सटेंड हो गई क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। कर तो आज खत्म कर लेते ना इस सेट को, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे पास। यू एक सेट गिवन है आपको, 1 से लेके कहाँ तक गए, 9 तक। ए इज इक्वल टू 1 3 4 7 है, तो ए डैश निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए के एलिमेंट भी यहाँ दिखा रखे 1 3 4 7, तो ए डैश में क्या होंगे, जो ए में ना हो। 2 5 6 8 5 9। 6 8 9। गुड, ठीक है। तो वही आंसर हो गया, सही है। ए इंटरसेक्शन बी, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ थ्योरी में। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है, उसका इंटरसेक्शन निकालना दूसरे सेट के साथ। दिखाई दे रहा, 7 8 9 10 11 और 6 8 10 12, इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। 8 और 10। 8 और 10 कंफर्म। Yes, sir. सोनाली। यस। अच्छा हाँ। नन 8 और 10, गुड।
नीचे सेकंड क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 2 4 6 8 सर इसमें सर 5 हम्म 5 फाइव 5 फाइव 5 तो है, फाइव तो है, अच्छा 5। सर 5 5 गुड, नल सेट। हाँ नल सेट, गुड। नहीं ठीक है, यानी कि बोथ आर डिसजॉइंट सेट। तो अगर देखो कुछ लोग इम्प्रेसिव आंसर लिखते हैं, जैसे दोनों ने लिखा तो किसने बताया 5, तो वो लिख देते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो जो एग्जामिनर है वो क्या हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है कि बच्चों को पता है कि डिसजॉइंट सेट क्या होती है। कहीं पर किसी क्वेश्चन में 19-20 भी हो जाता है तो वो मान लेता है कि हाँ बच्चे को आता है। तो 5 लिख के आओगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो सपोर्टिव में लिखोगे ना कि बोथ आर द डिसजॉइंट सेट, तो वो इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा कोई माइनस या प्लस में, देखो जनरली हो जाती है कभी कभी, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कुछ गलती कर देते हैं, वो उन चीज़ों को भी स्किप कर देता है, जहाँ वो 6 नंबर देने वाला वो 7 या 8 दे देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर यस सर। ठीक। Yes, sir. यूनियन, दो सेट का यूनियन बताना है, जल्दी बताओ। 6 7 8 9 10 11 12। 6 7 8 9 10 11 12, दो यूनियन। 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 One, 5 two, 6 three, 7 4, 5, 6, 8 7, 9 8, 9. क्लियर हो गया? 1 3 5 7 9। 5 7 9। हाँ, ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, कौन सा लो है? यही तो बताया, ए इटसेल्फ आएगा, कौन सा लो है अब ये बताना मुझे। लो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक, गुड। तो ये दोनों लो तो बता दिए थे। अब बताना है आपको ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ढंग से पढ़ना। ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी करना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है।2 4 5 6 सर 1 2 4 5 6। 1 तो बेटा देखो जब यूनियन करेंगे तो 1 तो हाँ आएगा 2 ही। 4 5 6। 2 4 5 6, 2 4 5 6, पहले ए यूनियन भी निकाला, 1 3 7 8 9 10 और फिर उसका बाहर कर दिया। अब ये करना है आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जल्दी बताओ बेटा, फिर मुझे दूसरा भी लेक्चर लेना है आगे, तुमको भी अटेंड करना होगा। अभी तो पढ़ा था आपने, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सोच क्या रहे हो? ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 4 5 6, ये तो डायरेक्टली बता देना था, अभी तुमने पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तो डायरेक्टली बता देना चाहिए था। कौन सा लो है? डी मॉर्गन्स लो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आंसर क्या आएगा? 2 4 5 Yes, 6। sir. तो कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस खत्म हो गया बस, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मीटिंग ओवर करते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, मेरा भी लेक्चर है ना नेक्स्ट बेटा, ठीक है। Oh, thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।